प्रवेश मसीह का हम बहुत धन्यवाद देते हैं। चर्च के सारे प्रोग्राम्स आपको मालूम है कि चर्च के प्रोग्राम्स क्या हैं। आपको मालूम है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 25 तारीख को लंच है। चर्च का टाइम 10 से 12 है। और जो अपना अपना कंट्रीब्यूट आप करते हैं, अभी तक अगर नहीं दिया तो भाई जितेश के पास जमा कर दें, ताकि हम सारा विक्की को सौंप दें तो सब काम इंतजाम आराम से हो जाए। बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं, आपको मालूम है, 16 साल तक के बच्चों को, जो 16 साल तक के बच्चे उनको मिलेंगे गिफ्ट। और इस बार हमने सोचा है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी कुछ करेंगे। कौन है सीनियर सिटीजन्स, मुझे पूछ लूंगा मैं। खुदा का धन्यवाद, ये उनके सम्मान के लिए करेंगे क्योंकि जो सफेद बाल वाले हैं, जब वो आए तो खड़े हो जाओ, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो खुदा का धन्यवाद। अब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन में जाएंगे और 25 तारीख दुनिया भर में यीशु के प्रगटीकरण के दिन को मनाते हैं। मैं जन्मदिन नहीं कहता क्योंकि यीशु का जन्म नहीं हुआ है, यीशु प्रकट हुआ है। प्रकट मैं क्यों कहता हूं यीशु हुआ है, क्योंकि यीशु के आने से भी पहले हजारों सालों से यीशु के आने की चर्चा बाइबल में अंकित है। जब इंसान ने पहला पाप किया, और पाप के साथ तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया नहीं, परमेश्वर ने तो इंसान को साफ सुथरा अच्छा शुद्ध बनाया और कहा भी शुद्धता में रहो। मगर जब पहला गुनाह हुआ, उस गुनाह से भी पहले परमेश्वर ने मानव सभ्यता के उद्धार का इंतजाम कर दिया कि अगर मनुष्य गुनाह करेगा तो उसके लिए भी प्रभु ने इंतजाम किया, क्योंकि उसने गुनाह के लिए में आजादी दी है। और ये बात मैं बार बार आप सबके सामने प्रीच करता हूं कि उसने गुनाह इंसान करे या नहीं करे, इसके लिए इंसान आजाद है, क्योंकि परमेश्वर डिक्टेटर नहीं है और वो कभी भी ताकत से अपनी बातें इंसान से नहीं मनवाता, बल्कि दिल से मनवाता है। आप उसके पास आए तो दिल से आए। और इसलिए बाइबल लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए परमेश्वर मौजूद है। ये परमेश्वर का सम्मान है। बिलीव सम्मान के लिए होता है, इज्जत के लिए होता है। जिस पर आप बिलीव ही ना करें, और बिलीव किस पे करें, कई बार लोग कहते हैं यहां बिलीव कर लो, वहां बिलीव कर लो, मगर यीशु ने विश्वास को केंद्रित कर दिया और कह दिया मुझ पर बिलीव करो। ये शब्द यीशु के बहुत ताकतवर और सामर्थ्य हैं कि मुझ पर बिलीव करो। ऐसा वही कहता है जो आपके विश्वास के अनुसार काम करेगा। उसे मालूम है कि वो कौन है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम यीशु मसीह के वचन से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसका यीशु मसीह के साथ बहुत गहरा संबंध है। हालांकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित है। जैसी स्पिरिट निकल जाती है, इंसान डेड हो जाता है। तो इस दुनिया में जितने लोग चलते फिरते हैं वो जीवित हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो हर एक इंसान से परमेश्वर का गहरा संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि उसने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है, तो ये हमें परमेश्वर से जोड़ देता है, क्योंकि उसका स्पिरिट हमारे अंदर है। मगर बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आना इस दुनिया में निहायत जरूरी था, बहुत जरूरी था उसका इस दुनिया में आना, और उसके आए बगैर यीशु मसीह संसार में नहीं आ सकते थे। और इसीलिए परमेश्वर ने खास इंतजाम किया, प्रभु ने खास इंतजाम किया। उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अब निकालें आप लूका की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ेंगे, जहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहूदिया के राजा। अब आप ध्यान से सुनेंगे। इस दुनिया में जो कुछ परमेश्वर करता है वो बहुत सोची समझी योजना के अनुसार काम करता है। परमेश्वर बगैर योजना के अनुसार काम नहीं करता। हम भले योजना के अनुसार काम न करें, हालांकि जो बड़े बड़े काम दुनिया में किए जाते हैं उनका पूरा स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसको जांचा परखा जाता है, तब वो योजना लागू होती है। अब आप सोचें, अगर दुनिया में परमेश्वर मानव सभ्यता के उद्धार के लिए काम करेगा तो अचानक तो नहीं करेगा।
कि अचानक उसने कुछ बोल दिया और मनुष्य ने सुन लिया। उसकी एक विशाल योजना पूरी मानव सभ्यता के लिए है, चाहे वो किसी जाति का, धर्म का हो, गोत्र का हो। परमेश्वर को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो कहां से, कौन है, कौन से घर में पैदा हुआ, कौन सी जाति से आया, कौन से देश में रहता, इससे परमेश्वर कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर के लिए तो वो उसका अंश है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो परमेश्वर उसके लिए काम करता है। तो लिखा बाइबल के अंदर, फिर पढ़े सिस्टर इसको। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल, ये ऐतिहासिक बात बता रहा है, हिस्टोरिकल बात है ये। अबिय्याह एक दल का मुखिया था। उसके दल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जकर्याह। और अबिय्याह का दल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस दल में बहुत सारे याजक लोग थे जिनका समय समय पर परमेश्वर के भवन में जाके उसकी सेवा करना का चिट्ठी निकाली जाती थी। और अबिय्याह के दल का जो एक याजक था जिसका नाम था जकर्याह, और उसकी वाइफ का नाम था एलीशिबा। एलीशिबा हारून के वंश की थी। इसका और साफ में आपको मतलब बता दूं, हारून के वंश का मतलब है वो याजकी वंश से थी। हारून का मतलब है कि याजकी वंश, उसको याजकों को, उस वंश को याजकी सेवा सौंपी गई थी परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर का धन्यवाद देते। तो आपको मालूम है मूसा जो था वो बहुत अच्छे से बोल नहीं पाता था, तो उसका इंटरप्रेटर कौन था? हारून। परमेश्वर मूसा से बात करता था और मूसा हारून से बोलता था, हारून उसको सही शब्दों के साथ इस्राएलियों को बताया करता था। तो हारून को याजकी सेवा सौंपी गई थी, वहीं से हारून का वंश शुरू होता है। लिखा हुआ है एलीशिबा हारून के वंश की थी, मगर ये दोनों बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। इनकी संतान होने का कोई मतलब इनके जीवन में नहीं था। तो एलीशिबा को ये लगता था हमेशा कि मैं बांझ हूं, और बांझपन औरत के लिए कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि ये बांझ है तो इसके लिए एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता जिसे परमेश्वर चाहता संतान देना। मैंने कई लोगों को देखा है, उनके संतान नहीं थी, मगर जो संतान के लिए दुआ करते रहे हम, और परमेश्वर उन्हें संतान दे दी जिनके लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था नहीं, आज इनको बहुत सालों से भी नहीं थी। मगर कई बार क्या होता, संतान मिलने के बाद जब संतान मिल गई तो उसको बड़ा करने में उनको परेशानी हुई। और कई बार ऐसा होता है कि जो आशीष परमेश्वर दे देता, उस आशीष को प्राप्त करने के बाद दुआ से इंसान थोड़ा दूर हो जाता है। जैसे परमेश्वर से किसी ने बोला, प्रभु हमें इतना आशीष दे दो, उन्हें बरकत दे दी, बरकत के मिलने तक तो दुआ कुछ ज्यादा सामर्थ्य थी, मगर जब बरकत मिल गई तो इंसान दुआ से कुछ समय के लिए दूर हो गया। तो कई बार ऐसा होता, मैंने देखा है, मैं पटेल नगर में व्यक्ति को भी जानता हूं, और यहाँ पर रोहिणी में भी, जब परमेश्वर ने उन्हें संतान दे दी तो जब हम उनसे पूछा आज आप प्रार्थना में नहीं आए, तो उन्होंने क्या बोला? इसके कारण नहीं आए। किसके कारण? जो बरकत परमेश्वर ने दे दी उस बरकत के कारण नहीं आए। अब ये कहना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो बरकत हमें मिली है इसके कारण नहीं आ पाए। और जबकि हमारा शुरू से तरीका था, शुरू से हमारे भी बच्चे थे 3, वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, मगर तब पर भी हम उन बच्चों को लेकर परमेश्वर के भवन में आते थे। क्यों? हमें मालूम है इन बच्चों का, चाहे ये कुछ नहीं जानते हैं, चाहे ये बोलना नहीं जानते, समझना नहीं जानते, मगर कम से कम आवाज तो कानों में जाती है, और वो आवाज इनकी हड्डियों को पुष्ट करती है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आपको बता रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो जो परमेश्वर बरकत दे देता है उसके साथ तो और भी ज्यादा प्रेयर में हमें जुड़ जाना चाहिए। तो लिखा है बाइबल के अंदर कि एलीशिबा बांझ थे, मगर उसके मन में ये तो था कि मुझे एक संतान हो गई। और लिखा बाइबल के अंदर जब जकर्याह का नंबर आया और जकर्याह भवन में सेवा करने गया तो वहां पर उसने, पढ़े सिस्टर इस वचन को आगे जोर से पढ़े ताकि सब सुने। जकर्याह नाम का एक याजक था और हाँ? उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, प्रेज द लॉर्ड, जिसका नाम एलीशिबा था। आमीन। धर्मी थे, मगर था, देखिए दोनों धर्मी थे, उनके संतान नहीं थी, मगर वो जो याजक जकर्याह था वो अपनी बारी के अनुसार भवन में खड़ा हुआ, और तब परमेश्वर के दूत उसके पास आता है। पढ़ेंगे वचन को।
जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था Praise the Lord. तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली जब उसके नाम पे एक चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जला। प्रभु के मंदिर